श्री कृष्ण के लीला समाप्त करने से पहले भृगु ऋषि के कहने पर 12 वर्ष के लिए रुक्मणी जी को वनवास क्यों जाना पड़ा। लीलाधर श्री कृष्ण ने भृगु ऋषि के द्वारा रुक्मणी जी को 12 वर्ष के लिए अलग क्यों किया। आज हम आपको श्री कृष्ण और रुक्मणी जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। भृगु ऋषि के माध्यम से श्री कृष्ण ने क्या लीला की और क्यों एक बार भृगु ऋषि द्वारका नगरी आए। भृगु ऋषि द्वारका नगरी में आकर द्वारका वासियों से द्वारका में रहकर अपने चतुर्मास व्रत करने की इच्छा करते हैं और 4 महीने उनकी सेवा व्यवस्था करने की बात करते हैं, परंतु सभी भृगु ऋषि को प्रणाम करके चले जाते हैं। परंतु 4 महीने उनकी सेवा व्यवस्था करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वे बलराम जी से भी यही सब कहते हैं, तो बलराम जी भी काम की अधिकता बताकर प्रणाम करके चले जाते हैं। वे सभी द्वारकावासी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भृगु ऋषि को क्रोध जल्दी आ जाता है। वे क्रोध में आकर तुरंत श्राप दे देते हैं। इसलिए कोई भृगु ऋषि के लिए 4 माह सेवा व्यवस्था नहीं करना चाहता। तभी वहाँ द्वारकाधीश श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को देखकर भृगु ऋषि श्री कृष्ण और रुक्मणी जी से भी अपने चतुर्मास द्वारका में करने की बात कहते हैं। तब द्वारकाधीश स्वयं भृगु ऋषि की चतुर्मास सेवा व्यवस्था करने की कहते हैं। भृगु ऋषि तभी श्री कृष्ण से द्वारका नगरी का भ्रमण करने की बात कहते हैं। तो श्री कृष्ण भृगु ऋषि के लिए सुंदर घोड़े रथ मंगवाते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, आपको जो रथ सुंदर लगे आप उसी में बैठकर नगर का भ्रमण करें। तो भृगु ऋषि श्री कृष्ण जी से कहते हैं, मैं इस रथ में भ्रमण नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जिस सवारी को आप और रुक्मणी जी खींचे, मैं उस सवारी में बैठकर नगर भ्रमण करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने ऐसी सवारी मंगवाई जिसमें घोड़े नहीं थे। घोड़े की जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी जी भृगु ऋषि को बिठाकर उस रथ को खींचते हैं। जो भी द्वारकावासी यह सब देखता है बहुत ही दुखी होता है। इस रथ द्वारा श्री कृष्ण और रुक्मणी जी भृगु ऋषि को द्वारका नगरी का भ्रमण कराते हैं। जब नगर भ्रमण हो जाता है तब भृगु ऋषि की सारी व्यवस्था हो जाती है। तब भृगु ऋषि श्री कृष्ण से कहते हैं, जब तक मैं चतुर्मास करूँगा तब तक मेरे लिए भोजन प्रसाद रुक्मणी जी ही बनावेंगी। और भृगु ऋषि के लिए भोजन प्रसाद रुक्मणी जी ही बनाने लगी। जब चतुर्मास पूर्ण होने वाले थे तब एक दिन रुक्मणी जी ने खीर बनाई। श्री कृष्ण उस खीर को भृगु ऋषि को परोस कर खिलाने लगे। रुक्मणी जी अंदर चली गईं। तब खीर खाकर भृगु ऋषि श्री कृष्ण से कहने लगे कि अब बची हुई खीर को अपने पूरे शरीर पर लेपन करो। श्री कृष्ण ने वैसा ही किया, परंतु अपने पैर के तलवों में खीर नहीं लगाई। तो भृगु ऋषि ने पैर के तलवों में खीर न लगाने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे ऋषिवर, ये आपका खाया हुआ प्रसाद है, इसे मैं अपने पैरों के तलवों पर लगाकर आपका अपमान नहीं कर सकता। ये श्री कृष्ण की ही एक लीला थी जो लीलाधर की लीला समाप्त करने का कारण बनी। यह सब देखकर भृगु ऋषि ने श्री कृष्ण का पूरा शरीर वज्र के समान होने का आशीर्वाद दिया। पैर के तलवे खीर न लगने के कारण कमजोर रह गए। तभी रुक्मणी जी वहां आईं और श्री कृष्ण को देखकर हंसने लगीं। ऋषि का प्रसाद तो बांटकर खाने के लिए होता है और आपने उसका शरीर पर लेपन कर लिया। रुक्मणी जी को हंसता हुआ जानकर भृगु ऋषि को क्रोध आ गया। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से भृगु ऋषि से माफी मांगने व अपने अपराध के लिए दंड मांगने को कहा। तब रुक्मणी जी भृगु ऋषि के चरण पकड़कर माफी मांगती हैं और मुझे इस अपराध का दंड दो, मैं उसे स्वीकार करूंगी। तब भृगु ऋषि रुक्मणी जी को 12 वर्ष तक श्री कृष्ण से दूर रहकर वास करने की कहते हैं। यह सब सुनकर रुक्मणी जी दुखी हो जाती हैं। उधर भृगु ऋषि भी दुखी हो जाते हैं कि मैं रुक्मणी जी को श्री कृष्ण से अलग कर रहा हूँ। ये संसार मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैंने बिना अपराध के ही श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को अलग कर दिया। उधर रुक्मणी जी ऋषि से श्री कृष्ण से दूर न जाने की प्रार्थना करती हैं। तब भृगु ऋषि रुक्मणी जी से कहते हैं, या तो तुम 12 वर्ष के लिए श्री कृष्ण से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी द्वारका नगरी को अपने क्रोध से नष्ट कर दूंगा। तब श्री कृष्ण रुक्मणी जी को अपने साथ एकांत में ले जाते हैं और समझाते हैं, तुम 12 वर्ष तक मेरी प्रतिमा का निर्माण करके रहना, मैं उस प्रतिमा में वास करूंगा। मैं उस प्रतिमा
के स्वरूप में जब तुम्हारा मन होगा तब तुमसे बात करूंगा, पर ऋषि की आज्ञा का पालन करना जरूरी है, नहीं तो ऋषि नाराज हो जाएंगे। और रुक्मणी जी चली गईं, ब्रज द्वारका में रहने लगीं। वहीं पर श्री कृष्ण की प्रतिमा बनाई, उसी में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगीं। अब प्रश्न आता है, रुक्मणी जी के साथ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे जब तक रुक्मणी जी द्वारका में रहेंगी तब तक मैं अपनी लीला समाप्त करके नहीं जा सकूंगा। लीला समाप्त करने और यदुवंशियों की मत भ्रमित करने के लिए रुक्मणी जी का जाना जरूरी था। जब द्वारका नगरी लक्ष्मी विहीन हो गई तभी तो श्री कृष्ण लीला समाप्त करके जा पाते, इसलिए रुक्मणी जी को द्वारका छोड़कर जाना पड़ा और 12 वर्ष तक ब्रज द्वारका में रहीं। यह सब देखकर भृगु ऋषि रोने लगे कि प्रभु आपने मुझसे यह कैसा अपराध करा दिया। तब श्री कृष्ण जी बोले, ऋषिवर आप रोइए नहीं, यह सब तो मेरी लीला समाप्ति का कारण बनेगा। रुक्मणी जी के यहाँ रहते हुए यह सब संभव नहीं होता। लक्ष्मी जी से विहीन होते ही सभी गलत कार्य करेंगे, संत ऋषियों का अपमान करेंगे, तब द्वारका का सर्वनाश होगा। अब श्री कृष्ण सभी को ज्ञान सिखाते, परंतु रुक्मणी जी के जाने के बाद श्री कृष्ण के उपदेश किसी को समझ में नहीं आते, क्योंकि सभी द्वारकावासियों की बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी। यह सभी द्वारकावासी संत ऋषियों का अपमान करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र शाम को किसी ने साड़ी पहनाकर और शाम को गर्भवती स्त्री बनाकर ऋषि का अपमान करा दिया। तब ऋषि ने शाम को मूषल उत्पन्न करने का श्राप दिया, जिससे शाम के गर्भ से मूषल उत्पन्न हुआ, जो यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। एक दिन जब श्री कृष्ण वृक्ष के नीचे सो रहे थे, तब उनके पैर में किसी ने पक्षी समझकर तीर मारा, जिससे श्री कृष्ण प्राण त्याग कर लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए। जब रुक्मणी जी को संपूर्ण यदुवंशियों के विनाश की खबर मिली, तब रुक्मणी जी श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार समाप्त करके रुक्मणी जी उस प्रतिमा को निहारने लगी। तभी श्री कृष्ण रुक्मणी जी के सामने प्रकट हो गए और रुक्मणी जी को हृदय से लगाकर उसी प्रतिमा में समा गए। तभी से ब्रज द्वारका में श्री कृष्ण के उस स्वरूप का पूजन होता है। यदि आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।